94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। आपने अक्सर कर ये लाइन कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी किसी के मुंह से, अरे अभी आपकी उम्र ही क्या है। मिस्टर बाजवा आजकल अपने बच्चों के मुंह से ये डायलॉग अक्सर सुनते थे। मिस्टर इंदिश बाजवा या कर्नल इंदिश बाजवा 55 साल के थे। पत्नी को गुजरे करीब 20 साल हो चुके थे। एक ही बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी। कोई लायबिलिटीज नहीं थी उनके ऊपर। ये कहकर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके थे कि बहुत काम कर लिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा ली, अब रेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन इतनी रिलैक्स जिंदगी के वे आदी नहीं थे। जल्द ही अकेलापन और बोरियत ने घेर लिया। थोड़े डिप्रेस्ड भी रहने लगे। इस वजह से बाहर आना जाना, दोस्तों से मिलना, ये सब भी कम कर दिया। इवनिंग वॉक भी लगभग बंद सी ही हो गई थी। बस संडे के दिन अपने बेस्ट फ्रेंड कर्नल राणा से मिलकर पूरे हफ्ते भर की गॉसिप कराते थे। उनको गुमसुम सा देखकर बेटी बहू उन्हें चीयर अप करने की कोशिश करते। वीकेंड पर जिद करके फिल्म दिखाने और घुमाने फिराने ले जाते। लेकिन मिस्टर बाजवा को 3 घंटे सिनेमा हॉल में बिताना सजा के समान लगता था। हर बात में यही कहते, अब मेरी उम्र नहीं ये सब करने की। उनकी आंखों में उदासी सी छाई रहती थी। हमेशा खुश रहने वाले मिस्टर बाजवा को इतना डिप्रेस्ड किसी ने नहीं देखा था। क्या उनके बच्चे उनकी उदासी दूर कर पाएंगे? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। मैं हूँ माही। कर्नल इंदिश बाजवा चंडीगढ़ में अपने बेटे समीर और बहू रानो के साथ रहते थे। करीब 1 साल पहले कर्नल बाजवा ने इंडियन आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। रिटायर्ड लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर्नल बाजवा दिन भर में 3-4 न्यूज़पेपर्स पर डालते थे या फिर न्यूज चैनल्स पर देश विदेश की खबरें देखते रहते थे। सुबह शाम वॉक पर जाते, रात को बुक्स पढ़ना और हर संडे अपने दोस्तों से मिलना, ये उनका नॉर्मल रूटीन था। शुरू में तो उन्होंने ये बहुत एंजॉय किया, पर धीरे धीरे सब कम होता गया। अकेलापन कर्नल बाजवा को बुरा लगने लगा था। समीर और रानो दोनों इंटरनेशनल बैंक्स में जॉब करते थे, सो पूरे हफ्ते बिजी रहते थे। वीकेंड्स पर ही वे अपने पापा को टाइम दे पाते थे। सो अपने मन की बात शेयर करने के लिए उनके साथ कोई नहीं होता था। समीर सिर्फ 5 साल का था जब उसकी मम्मी मिसेस बाजवा का देहांत हो गया था। परिवार वालों ने बहुत समझाया था, पर कर्नल बाजवा ने दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही समीर की परवरिश की। पर अब खुद उन्हें एक कंपेनियन की कमी महसूस होने लगी थी। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी वाइफ को इतना मिस नहीं किया जितना पिछले 1 साल में किया था। समीर भी ये बात फील कर रहा था। वो अपने पापा को बहुत प्यार करता था। बचपन से ही उसके पापा ने उसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए थे। चाहे कर्नल बाजवा अपने मुंह से कुछ न कहे, पर समीर अच्छे से जानता था कि जीवन के इस मोड़ पर जहाँ एक कंपेनियन की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है, कर्नल बाजवा वहाँ एकदम अकेले थे। अपने पापा का अकेलापन दूर करने के लिए क्या करेगा समीर, जानेंगे थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। मैं हूँ माही। कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से एक मेले का आयोजन हुआ था। सो कर्नल राणा के कहने पर संडे को समीर और रानो ने मेले में घूमने जाने का प्लान बनाया। कर्नल बाजवा के बेस्ट फ्रेंड कर्नल राणा मेले के ऑर्गेनाइजर्स में से एक थे। सो उनका कहा कैसे टाल देते, लेकिन कर्नल बाजवा को मेले में ले जाने के लिए राजी करना बड़ी मशक्कत का काम था। पापा अब ये मत कहना कि आपकी उम्र नहीं है मेले में जाने की, अरे आप इतने भी ओल्ड नहीं हुए हो। किसी तरह दोनों ने उन्हें मना ही लिया। मेले में समीर और रानो को अपना बचपन याद आ गया। उन्होंने झूला झूला, कैंडीज खाई। बच्चों को खुश देखकर मिस्टर बाजवा भी थोड़ा रिलैक्स्ड फील करने लगे और कुछ देर के लिए अपने पुराने फॉर्म में आ गए। कई पुराने दोस्तों और बैचमेट से मिलकर और बातें कर कर उनका मन काफी हल्का हुआ। उन्हें दिल खोल कर हंसते हुए देखकर समीर और रानो भी बहुत खुश हुए। मेले में घूमते घूमते आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की स्टॉल में शॉपिंग करने घुसे ही थे कि उनकी नजर काउंटर के पीछे खड़ी एक लेडी की नजरों से मिली। देखते ही पहचान गए थे उसे, और शायद वो भी पहचान गई थी कर्नल बाजवा को। सफेद कॉटन की साड़ी में वो शर्मीला थी।
कर्नल बाजवा की एक्स फ्लेम। दोनों एक दूसरे को अचानक सामने देखकर सकपका से गए। कर्नल बाजवा ने कभी सोचा भी नहीं था कि शर्मिला से कभी उनका सामना होगा। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही हंसता हुआ सा चेहरा। दोनों ने एक दूसरे को स्माइल दी, लेकिन कर्नल बाजवा को इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था कि वे समीर और राना से नजर बचाकर स्टॉल के बाहर चले आए। उन्हें अपने दोस्त कर्नल राणा पर गुस्सा आ रहा था। ऑर्गेनाइजर्स होने के नाते उन्हें तो पता था कि शर्मिला आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की स्टॉल में है, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? और ये डर कि कहीं समीर और रानू को शर्मिला के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? आगे हुआ क्या बताऊंगी थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। मैं हूँ माही। मेले से लौटने के बाद कर्नल बाजवा खोए खोए से थे। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कुछ सोचने लगते। नजरें टीवी पर होती, पर ध्यान कहीं और ही था। संडे को बच्चों से छुपकर कर्नल राणा ने जब कर्नल बाजवा के सामने शर्मिला से मिलवाने का प्रस्ताव रखा तो कर्नल बाजवा घबरा गए। इस उम्र में रोमांस, बच्चे क्या सोचेंगे यार, शर्मिला की भी तो एक बेटी है ना, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। दोनों चुपचाप चाय की चुस्की लेते हुए वो पुराना वाकया सोच रहे थे जो कर्नल बाजवा की फैमिली के अलावा सिर्फ उनके बेस्ट फ्रेंड कर्नल राणा को पता था। कर्नल राणा कर्नल बाजवा के बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे की पूरी हिस्ट्री उन्हें पता थी। कर्नल बाजवा और शर्मिला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे। फिल्मी अंदाज में साथ साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली थी। लेकिन शर्मिला एक सिपाही की बेटी थी और कर्नल बाजवा के पापा एक सीनियर आर्मी ऑफिसर। परिवारों में कोई मेल नहीं था। कर्नल बाजवा खुद उस समय कैप्टन थे। बहुत मनाने की कोशिश की थी उन्होंने अपने पापा को। खूब नाटक भी हुआ था घर में, पर सीनियर बाजवा के कमांड के आगे जूनियर बाजवा की एक न चली। उनकी शादी समीर की माँ से कर दी गई। पर अब शर्मिला भी एक विडो थी और दोनों ही जीवन में अकेले थे। क्या दोनों का फिर से मिलन संभव होगा? जानेंगे इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। मैं हूँ माही। शर्मिला के मिलने के बाद मिस्टर बाजवा में एक पॉजिटिव चेंज आया। अब तो सुबह के अलावा शाम को भी वॉक पर जाने लगे थे। वॉक पर निकलने से पहले अपने आप को अच्छे से आईने में देखते, थोड़ा परफ्यूम भी लगा लेते थे, कभी कभी तो गुनगुनाने भी लगते थे। और उनमें आया ये चेंज किसी से छुपा नहीं था। कभी समीर और रानू को खुद ही बता देते कि इस उम्र में वॉक पे जाना अच्छा होता है, पर शाम की वॉक तो एक बहाना था। कैंट के बाहर क्लब हाउस में कई एक्स आर्मी ऑफिसर्स एक दूसरे से मिलते, गेम्स खेलते और गप्पे लड़ाने आते थे। सो वॉक के बाद कर्नल बाजवा क्लब हाउस जाते थे, जहाँ शर्मिला भी आती थी। दोनों बैठकर बातें करते। 25 सालों में खूब बातें इकट्ठी हो गई थी। शर्मिला ने उन्हें पुरानी बातों के लिए माफ कर दिया, इसलिए भी कर्नल बाजवा के मन से बोझ हल्का हो गया था। दोनों लगातार मिलते रहे। पुराना प्यार फिर से पनप रहा था, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि वे अपने बच्चों तक ऐसी कोई बात नहीं पहुंचने देंगे जिससे उन्हें शर्मिंदगी हो। एक दिन शाम को जब कर्नल बाजवा घर लौटे तो समीर और रानू ऑलरेडी घर पर थे। कर्नल बाजवा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नॉर्मली 8 बजे से पहले दोनों कभी घर नहीं आते थे। पता चला समीर और रानू ने डिनर पर जाने का प्लान बनाया था। थोड़ा सा नानुकूर करने के बाद कर्नल बाजवा रेडी हो गए, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही उनके कदम रुक गए। चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। क्या देखा ऐसा उन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर, बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। मैं हूँ माही। रेस्टोरेंट में एंटर होते ही सामने की टेबल पर कर्नल राणा अपनी फैमिली, शर्मिला और उसकी बेटी के साथ बैठे थे। कर्नल बाजवा अपनी टेबल की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे थे। अपने आप को घिरा हुआ पाकर वे हड़बड़ा गए। दिमाग में एक ही सवाल था, क्या जवाब दूंगा जब बच्चे पूछेंगे कि कौन है शर्मिला। उधर शर्मिला भी कॉन्शियस हो रही थी,
पर रानो ने हाथ पकड़ते हुए प्यार से कहा, कम ऑन पापा, चलिए ना। समीर मुस्कुरा रहा था। अपने बच्चों को इतना कूलली बिहेव करते देखकर कर्नल बाजवा शॉक्ड रह गए। अब उनका फौजी दिमाग दौड़ने लगा था। कहीं कर्नल राणा ने उन्हें शर्मिला के बारे में बता तो नहीं दिया था। ऐसा ही हुआ था। कर्नल राणा को डर था कि कहीं उनके बेस्ट फ्रेंड कर्नल बाजवा अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन का शिकार न हो जाए, इसलिए वे उन्हें शर्मिला से मिलाना चाहते थे, ताकि दोनों को खोया हुआ प्यार भी मिल जाए और बुढ़ापे में साथ भी मिल जाए। इसीलिए उन्होंने समीर और रानो को कॉन्फिडेंस में लेकर पूरी बात की थी। फिर शर्मिला की बेटी को भी अपने प्लान में शामिल किया। सबने मिलकर दोनों को मिलाने का प्लान बनाया और थैंकफुली मेले के आयोजन ने उनके प्लान में 4 चांद लगा दिए। शर्मिला आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर थी और मेले में दोनों का मिलना दोनों को नेचुरल कोइंसिडेंस लगा। प्लान का खुलासा होने के बाद कर्नल बाजवा और शर्मिला दोनों की आंखें नम थी। उनके बच्चे उन्हें किस हद तक प्यार करते हैं, इसका एहसास उन्हें आज हुआ। सभी चाहते थे कि कर्नल बाजवा और शर्मिला का अकेलापन बढ़ जाए। दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत थी और 2 पुराने लवर्स को मिलाने से अच्छा और क्या हो सकता था। बाजवा और शर्मिला ने भी हामी भर दी। रानो ने चिढ़ाते हुए कहा, पापा और आंटी आप कुछ ज्यादा नहीं शर्मा रहे? ये भी कोई उम्र है आपकी शर्माने की? और सब लोगों की हंसी से माहौल खुशनुमा हो गया।